अस्समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्लत इस्लामिया अज़ीज़ान वक़ार, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। और मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। हिरा के गार से शमए नबूवत की किरण फूटी। हिरा के गार से शमए नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सिमत ज़माने में। उजाला ही उजाला हो गया हर सिमत ज़माने में। तो मिल्लत इस्लामिया नबी की आमद पर हर सिमत उजाला हो गया। तमामी हज़रात व आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा झूम कर सरकार की आमद पर नारा लगा लें, जरा जोरदारी के साथ। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। पत्ती पत्ती हो, पत्ती पत्ती, पत्ती पत्ती। तो हजरात एक मरतबा आवाज़ दिला दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे ज़र्रे पे हुस्नो जमाल आ गया। ज़र्रे ज़र्रे पे हुस्नो जमाल आ गया। ज़र्रे ज़र्रे पे हुस्नो जमाल आ गया। जग में जब आमनाबी का लाल आ गया। जग में जब आमनाबी का लाल आ गया। सारे आलम पे, सारे आलम पे रहमत बरसने लगी। सारे आलम पे रहमत बरसने लगी। जब नबी की विलादत का साल आ गया।
जब नबी की विलादत का साल आ गया, उनके चश्मे करम ने, उनके चश्मों करम ने भरम रख लिया, उनकी चश्मों करम ने भरम रख लिया। और जब भी आबरू का सवाल आ गया, जब भी आबरू का सवाल आ गया, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा। जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया, जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया, कितने ज़हरा जमालों के सर झुक गए, कितने ज़हरा जमालों के सर झुक गए। हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, गोद में लेके जिस दम हलीमा चली, गोद में लेके जिस दम हलीमा चली, उनके घर दीन दुनिया का माल आ गया, उनके घर दीन दुनिया का माल आ गया। और जब किसी ने भी तौहीन सरकार की, जब किसी ने भी तौहीन सरकार की, आला हजरत को फौरन जलाल आ गया, आला हजरत को फौरन जलाल आ गया। एक मरतबा दरूद शरीफ और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात जो है थोड़ी खामोशी से बैठे, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी आने वाले हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है, कुरान इरशाद फरमा रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, बेशक हमने तुम्ही में से एक रोशन किताब उतारी और एक रोशन नबी पैदा फरमाया। और वो नबी जो सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो नबी जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। मेरे प्यारे, ये उस नबी की पैदाइश का है। मेरे नबी से आने से पहले दुनिया की हालत क्या थी, जरा गौर तो फरमाइए कि इस खाक गीती पर क्या हालत गुजर रही थी, किस हाल में इंसान अपनी जिंदगियों को गुजार रहा था। यही इंसान अपनी जिंदगियों को जानवरों के तरीके से गुजार रहा था और हलाल और हराम की तमीज मिट चुकी थी, हराम और हलाल की तमीज मिट चुकी थी। दुनिया का वो दस्तूर था और दुनिया के वो हालात थे कि लोग कुफ्र और शिर्क बिदात में मुब्तला थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लोगों की वो हालात इतनी खराब थी
कि दुनिया के अंदर लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। मेरे नबी के आने से पहले वो हालात थी कि लोग अपनी लड़कियों को इज्जत ना देते थे, यहाँ तक कि लोगों के अंदर ये खौफ पैदा था कि अगर लड़की पैदा हो गई तो हम किसी के अपना दामाद बनाएंगे। तो वो लोगों के अंदर कितनी कुफरियत, कितनी जाहिलियत कि वो अपना दामाद बनाने से इतना घबराते थे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब लड़की पैदा हो जाती थी, लड़की जब थोड़ी बड़ी हो जाती थी, तो वो माहौल था, वो माशरा था कि बाप अपनी जिंदा लड़की को बगैर गोरो कफन दफन कर देता था। ये हालात थे। ये कब हालात थे? मेरे नबी के आने से पहले, मेरे नबी के आने से पहले ये हालात था। और कोई औरत अगर बेवा हो जाती थी तो उसकी हालात सुनिए। अगर वो बेवा हो जाती थी तो उसको 1 साल तक घर से बाहर निकाल दिया जाता था। घर से बाहर निकाल दिया जाता था और 1 साल तक उसको बगैर नमक का खाना खिलाया जाता था और बगैर पानी के आप दस्त लेती थी। यहाँ तक कि वो औरत गलीज में मुब्तला हो जाती थी। वो औरत गलीज में मुब्तला हो जाती थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो इद्दत पूरी साल की पूरी होती थी तो उस औरत को एक गधे की नंगी पीठ पर बिठाकर सारे बस्ती में घुमाया जाता था और उसके ऊंट की मंगनियां रख दी जाती थी और वो मंगनियां लोगों के ऊपर फेंकती थी। तो लोग जानते थे कि आज इस औरत की इद्दत पूरी हो गई, आज इस औरत की इद्दत पूरी हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जमाना था मेरे नबी के आने से पहले। अरब के अंदर कहत साली थी, सूखा पड़ा हुआ था, जमीन खुश्क हो चुकी थी। लेकिन प्यारे, जब मेरा नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, जब नबी दुनिया के तशरीफ आने वाला था तो कहस खत्म हो चुका था। दुनिया के अंदर हरियाली पैदा हो गई और ये मेरे नबी का एजाज है, मेरे नबी का करम है कि आज हमारी बहन बेटियों को जो इज्जत मिली है वो नबी से मिली है। आज बेटियों को जो इज्जत मिली है वो नबी से मिली है। आज बेटियों का इतना मर्तबा किसने अता फरमाया? ये मेरे नबी के सदके में मिला है। ईमान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, कुरान मिला है नबी के सदके में मिला है। आज हमारा इस्लाम नबी के सदके में है। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, चुनूने चुना तुम्हारे लिए और ये सारी कायनात तुम्हारे लिए। और नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना आसमान का साया होता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितनी आशाएं पैदा फरमा दी कि जमीन तुम्हारे लिए ये एक बिछौना बिछा दी, आसमान का तुम्हारे लिए एक साया पैदा कर दिया। मेरे नबी से आने से पहले ये नबी ही की रहमत है। नबी ने इरशाद फरमाया कि आए लोगों सुनो, अगर तुम्हारे घर में लड़की पैदा हो जाए तो रहमत पैदा हो गई। ये किसका सदका है? नबी का सदका है। लड़की अगर पैदा हो गई तो रहमत पैदा हो गई। एक लड़की पैदा हो गई तो रहमत पैदा हो गई, 2 पैदा हो गई तो रहमत पैदा हो गई। मेरे नबी ने कहा 3 पैदा हो गई तो रहमत पैदा हो गई। लड़की जो है रहमत लेकर आती है और जिसकी लड़की जिसके यहाँ हो उसके यहाँ रहमत होती है। एक शख्स ने इरशाद फरमाया कि जिसकी एक लड़की है, कहा वो भी जन्नती, कहा 2 है तो वो भी जन्नती।
जिसकी 3 है तो वो भी जन्नती। तो उस शख्स ने कहा कि अगर जिसके एक लड़की भी ना हो, तो कहा जिसके एक लड़की भी ना हो तो अगर वो दूसरे की लड़की की शादी कर दे, परवरिश कर दे, वो भी जन्नती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लड़की रहमत बनकर आती है। जब लड़की पैदा होती है तो रहमत होती है, और जब वो बड़ी हो गई, जब उसकी शादी हो गई, वो शोहर की खिदमत गुजार हो गई, और जब उस लड़की से बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चे की मां बन गई, तो उस बच्चे के लिए तो वो जन्नत उसके कदमों के नीचे हो गई। तो अजीजान वकार, मिल्लत के नौजवानों, ये वो नबी का सदका है जो सारी कायनात, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शेर और अता फरमा लें, उसके बाद सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन हया बे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी। और कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजला में चमका किए, सब चमक वाले उजला में चमका किए, अरे अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दें, बेस कम कर दें। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी ज़बान से उस कलामात को ज़ाहिर कर लें। कुरान ने जिस कलामात के बारे में कहा है कि ये कलाम जन्नत का कलाम है, यानी कि वो कलाम कौन सा है? वो कलाम हम जिसे सलाम कहते हैं, जो
हम और आप एक दूसरे को सलाम कहते हैं, ये सलाम जन्नत का कलाम है, किसी दुनिया का कलाम नहीं है। ये हमारी और आपकी ज़बान यही दम तोड़ देगी। संस्कृत से लेकर के फ़ारसी ये हमारा साथ यहीं छोड़ देगी। हमारे सारी बातें वो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो सलाम है ना, वो सलाम जन्नत में भी राइज रहेगा। दरोग़े जन्नत, जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें सलाम करेगा कि सलामती हो तुम पर। आइए उन्हीं पाकीज़ा अल्फाज से अपने दिलों को पाकीज़ा कर लिया जाए। मैं आपकी दयारे मोहब्बत में सलाम करता हूँ, आप उसका मोहब्बत के साथ जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बड़े भाई जो लोग इधर उधर बैठे हैं, मुझे आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। उसकी वजह ये रही कि मुझे जाजमऊ से जहाँ से हम लोग आपकी तरफ आने के लिए बस पकड़ते हैं, वो रावतपुर स्टेशन तक आने में, जाजमऊ से रावतपुर आने में 2.5 घंटे बस में लग गए मुझको, जो हम लोग आधे घंटे में आ जाया करते हैं। वजह क्या रही? आज चूँकि हमारे इसी मुल्क में कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम तो हमारे ऊपर यही है कि हमारी जो तारीख़ें ये हुकूमत आगे पीछे करना चाहती थी, अल्लाह ने उन्हीं की तारीख़ को आगे पीछे कर दिया। लेकिन नबी की विलादत कल भी 12 रबीउल नूर शरीफ को मनाई जाती थी और इंशाअल्लाह कल भी जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को मनाया जाए। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। तो उसकी वजह से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, विसर्जन करने वाले लोग कतार दर कतार जा रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी वक्त लग गया आपकी बज़्म मोहब्बत में आने में। बहरहाल देरी से आने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, और आइंदा कभी आप लोगों के इलाके में आने का शरफ़ मिला तो अल्लाह चाहेगा तो मैं वक्त मुकर्ररा पर आऊँगा। आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। मैं हुकूमत के तमाम मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे जो ज़िम्मेदारान ये तशरीफ़ ला रहे हैं, ये भी खैर मकदम के कायल हैं कि अल्लाह के नबी के ज़िक्र में आए हुए हैं, और इसका परमिशन या जिस तरह से भी इन्होंने कोशिश की होगी, जो उनकी ड्यूटियाँ हैं, वो इस हुकूमत की आन और उसकी बका के लिए ये भी रात दिन मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमाम तर बुरे लोगों की निगाहों से महफूज फरमा दे, और इसके जितने कवानीन के रखवाले हैं उनके भी सही तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आप हज़रात बैठे हैं, हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, बड़े लोग बैठे हैं जो इधर उधर बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, ये जलसा आपने सजाया है, किसी और ने तो सजाया नहीं है। किसने सजाया है? आप ही लोगों ने जलसा सजाया है। ये कुमकुमे आपने लगाए हैं, ये शामियाने आपने लगाए हैं, उलमा को आपने बुलाया है, तकरीर सुनने की ख्वाहिश आपके अंदर पाई जाती है, इश्क़े रसूल के चिराग आपने रोशन किए हैं। तो लिहाजा आप ही की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने घरों को छोड़ करके इस महफिल पाक में तशरीफ़ ले आए। आपने जितने अपने मेहमान बुलाए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब के सब आ गए हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अभी तक नहीं आए हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैं देर से आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हो रहा है कि मैं अपने टाइम से आया हूँ, आप आने में देर कर रहे हैं। वजह क्या है? आज हमारे जलसों से दूरियां होती जा रही हैं। हम उस वक्त जलसे में जाना चाहते हैं कि 1 आध घंटा जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, अपने घर को वापस हो जाएंगे। कसम खुदा की अगर हमारा ये यकीन मुस्तहकम हो जाए, हम इस यकीन पर अमल करने लगें
कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया है कि जहां अल्लाह व रसूल का जिक्र होता है फरिश्ते वहां। जरा बताएं, मुझे मालूम है आप मुहर्रम में 11-12 दिन जलसा कराते हैं, आपको सुभान अल्लाह कब बोलना है वो आपको मालूम होगा। महफिलों में क्या होता है, फरिश्ते अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हाजिर होते हैं। जहां अल्लाह के फरिश्ते आ जाए, क्या आप उन फरिश्तों से बगलगीर होना नहीं चाहते? क्या आप उनके शाना बशाना होना नहीं चाहते? आप उनको देख पाए या न देख पाए, मगर अल्लाह के फरिश्ते आपको देख लें, क्या इसकी ख्वाहिश आपके दिलों में पैदा नहीं होती? अगर हो रही हो तो अपने तमाम कामों को छोड़ करके इस महफिल पाक में आकर के तशरीफ रखें। आइए बिला ताखिर में अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आते समय मैंने आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा बशीरुद्दीन साहब क़िबला के पाकीज़ा जुमलों को सुना है, तो दिल ने यही कहा है कि मेरे आका की विलादत का तज़किरा आज सारी कायनात में हो रहा है, और मेरे आका की विलादत का तज़किरा वही करते हैं जो सच्चे आशिक़ रसूल हुआ करते हैं। और आपके इमाम साहब के लिए मैं दुआ करूंगा, परवरदिगार आलम इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब आइए, मैंने सलाम कर लिया था, सलाम के बाद अब वो अमल कर लिया जाए जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन की दुरूदों को पैगंबर सुना करते हैं। सुन रहे हैं बात को मेरी? ये जो टेक लगाकर आप बैठे हैं, जलसा सुनने नहीं आए हैं, हमें लगता है जलसा खाने आए हैं या देखने आए हैं। जो जलसा सुनने आते हैं बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आंखें और दिमाग खोल करके जलसों में बैठा करते हैं। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया कि जो मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है फरिश्ते उसको मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। ये बात आप सब मानते हैं? जो लोग मानते हैं अपने हाथों को उठा के मुझे बता दें। माशाअल्लाह। तो जब आप दुरूद रसूलाबाद की सरजमीन पर बैठ करके पढ़ें और आपके दुरूद पढ़ने की खबर यहाँ से तकरीबन 5000 किलोमीटर के फासले पर लेटे हुए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर हो, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर परेशान हो तो मुस्तफ़ा को याद करें तो कैसे खबर ना होगी। अगर हम गम में मुस्तफ़ा को याद करें तो कैसे खबर ना होगी। ये तो गम का माहौल है कि गम में आशिक अपने आका को याद करे तो क्यों ना सुनेंगे। तो मेरा ये यकीन कहता है कि अगर मीलादे मुस्तफ़ा में बैठ करके मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुलाया जाए तो वो क्यों ना हमारी महफिलों में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसका ये यकीन है अपने हाथों को बुढ़ा के एक मर्तबा नारा लगा दे, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अर्शी की आमद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है फरिश्ते उसको मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। तो आपका ये यकीन अगर मुस्तहकम हो तो दिलकश राजवी ने एक शेर पढ़ा था कि दुरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए। सुभान अल्लाह कहते हैं आप। हम तो सोचे कि शायद खामोशी के साथ आप जलसा सुनते हैं, लेकिन बोलते भी हैं। बोलना चाहिए, बोलना बहुत जरूरी है। दुरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए, चलो जमी को फलक से, तेज बोले जरा, चलो जमी को फलक से मिला दिया जाए, गमे हयात के गेसू सवर ही जाएंगे जब उनके नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तो दुरूद पढ़ने, इसी आवाज से दुरूद पढ़िएगा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सर्वदा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के वसीले से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मालूम है? ए बच्चे मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका की आमद के वसीले से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया।
मुस्तफ़ा ना आते तो कायनात की कोई भी चीज़ पैदा ना की जाती। आदम की आदमियत भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने की वजह से है। तमाम नबियों को जो नबूवत अल्लाह ने अता फरमाई है वो मुस्तफ़ा के आमद के वसीले से है। तमाम रसूलों को जो रसालत अल्लाह ने अता फरमाई है मेरे आका के आमद का सदका अता फरमाया है। तो जाहिर सी बात है हमें जो जिंदगी अता फरमाई है ये भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बदौलत हमें अता फरमाई है। जब हमारा सारा वजूद मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर बिका हुआ है तो आइए आज की रात हम किसी और के हाथ पे न बिके, न हम किसी नेता के हाथ पे बिके, न किसी MP MLA के नाम पर आए। अगर हमें इस जलसे में बैठना है तो मदीने वाले ताजदार के नाम पर बैठना है। अगर हमें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है तो मदीने वाले ताजदार के नाम पर कहना है। वजह क्या है? वजह यह है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। अब आप कब बोलेंगे मुझे ये देखना है। मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बच्चों की आवाज तो बड़ों से तेज होनी चाहिए, है ना। इसका एक शेर और है, पढ़ दूं अगर मोहब्बत से आप बोल दे सुभान अल्लाह। तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज से कह दे या हबीब अल्लाह। अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह। वजह क्या है? मैं शेर पढ़ता हूं कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो लोग अब मेरी आवाज सुन रहे हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जिनकी जिम्मेदारियां इस हिंदुस्तान के कवानीन को संभालने के लिए है, वो तो वहां बैठे हैं, बेहतर है। मगर जो लोग जलसा सजाने वाले मेरे भाई हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं मोहब्बत से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और महफिल पाके मुस्तफ़ा में शरीक हो जाएं। अब आइए बिला ताख़ीर आमद रसूल के मुनासिबत से अगर अल्लामा बशीरुद्दीन साहब की बुला मुझे इजाज़त दे दे तो मैं एक वाक़या बयान कर दूं, फिर आने वाले खुतबा और शोरा से आपकी मुलाकात होनी है। मजमा तो बोले कम से कम। मैं मेहमान आपका हूं, हजरत ने तो सिर्फ दावत दी है, असल में बुलाया तो आपने है। जब तक आप मुझे इजाजत देंगे तब मैं बोलूंगा। इजाजत है तो क्या आज सारी रात आपसे बार बार कहलवाना पड़ेगा? मालूम है एक गांव था, गांव में एक कुआं था, आप ही जैसा गांव था लेकिन आपका गांव नहीं था। क्या था? गांव था, एक कुआं था, कुएं में एक बच्चा गिर गया। मालूम है क्या गिर गया? और तो उससे बताइए। एक बच्चा गिर गया। गांव के सभी लोग जमा हो गए कि किसी तरह से इस बच्चे को बचाया जाए। उसकी वालदा लोगों से गुजारिश करने लगी कि मेरे बच्चे को कोई बचा ले, मगर कोई भी आदमी कुएं में कूदने को तैयार, जरा जोर से बोले ना भाई, कोई भी कूदने को तैयार नहीं था। इतने में एक सरदार जी आए, उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधा कुएं में छलांग लगा दिया। बच्चा भी चला गया और सरदार जी भी उसी के अंदर चले गए। अब जाने के बाद एक लोग थे, अब दो लोग हो गए। गांव वालों ने किसी तरह कोशिश की और कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे की माँ ने सरदार जी के हाथ जोड़े और कहे सरदार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। तो सरदार जी ने कहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया, ये बताओ कि मुझको धक्का किसने दिया है इस कुएं के अंदर। तो क्या सारी रात आपको आज धक्का लगाना पड़ेगा? नहीं ना। आप तैयार रहिएगा बिल्कुल। मेरा कोई भरोसा नहीं है, नहीं मेरा ये पेशा है, बस ये तो जिक्र रसूल की बरकत है कि आपकी समातों के हवाले हो गया हूं। आइए एक मर्तबा नबी के नाम पे हम बोलते हैं। नबी के नाम पे बोलना है, हमारा चेहरा मत देखिए। नबी के नाम पे बोल दीजिए जरा एक मर्तबा और बुलंद आवाज से माशाअल्लाह। जितने बच्चे हैं बिल्कुल बैठ जाओ बेटा। अल्लाह तुम सब के वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, वालिदा के उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारी माँ बहनों को हजरत फातिमा ज़हरा के इश्क का सदका अता फरमा दे।
आमद रसूल की मुनासिबत से बहुत सारे वाक़यात कहे जाते हैं, लेकिन निज़ामत का एक कानून भी है कि जिस महफिल पाक का इनेकाद जिस टाइटल से हो, उस टाइटल के एतबार से एक तमहीदी गुफ्तगू होनी चाहिए। बस 5 मिनट के लिए अल्लामा बशीरुद्दीन साहब की बिला से मैं इजाज़त लेता हूं, और उसी के साथ साथ मैं आने वाले तमाम तर अपने शोरा और नातखा हजरात से गुजारिश करूंगा कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये पुरानी कहावत है ना, है कि नहीं हजरत? अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। बस जब आप लोग साथ आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे आका की आमद के वसीले से बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या समाअत करें। मेरे आका को अल्लाह ने यूं तो सबसे पहले पैदा फरमाया है। कुरान की आयत है, हुवल अव्वलो वल आखिरो व ज़ाहिरो वल बातिन। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप जाहिर भी हैं, आप बातिन भी हैं। वही मेरे आका दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से आदम सफीउल्लाह को पैदा किया, फिर उसी नूर से शीश अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहाँ की अल्लाह के नबी के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया है, मगर भेजा कब? मुस्तफ़ा जाने रहमत को सबसे आखिर में बना करके भेजा है, सबसे आखिर में भेजा है, ताकि ऐ आदम तुम जाओ मेरे नबी की रिसालत का प्रचार करना, ऐ शीश तुम जाओ मेरे नबी की रिसालत का प्रचार करना, यहया अलैहिस्सलाम तुम जाओ मेरे नबी की नबूवत का प्रचार करना, ऐ ज़करिया तुम भी चले जाओ मेरे नबी के नूर का प्रचार करना, ऐ दाऊद तुम भी चले जाओ मेरे नबी के नूर का प्रचार करना। जब 1,24,000 कमोबेश आएंगे और आने के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा हो जाएगा, जब सारी कायनात पुकार उठेगी, ऐ मौला अब ये वक्त है कि तू अपने प्यारे हबीब को हमारे बीच में जलवा फरमा दे, तो मैं अपना प्यारा महबूब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात में सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में मक्के शरीफ में पैदा फरमाऊंगा। नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? इंशाअल्लाह बोलेंगे। मैं सुभान अल्लाह हूं और आप रसूलाबाद के लोग हो तो मुझे बताइएगा। मेरे आका ने सुबह सादिक के वक्त हजरते आमना की गोद से हजरते हम सब के आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मगर मेरे मुस्तफ़ा के आने से पहले जब आप अपने माँ के शिकमे मुबारका में थे, किसके? अपने माँ के पेट में थे, तो आपको मालूम है आलम क्या था? आलम यह था कि गांव का एक तरीका हुआ करता है कि जब गांव की औरतें कुएं पे पानी भरने जाया करती हैं, तो पहले के जमाने में, पहले क्या है अभी के जमाने में, आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाइए, अल्लामा बशीरुद्दीन साहब की बिला, तो न ये मोटर थे ना ये तमाम बिजलियां थी कि लोग पानी से निकाला करते थे। लेकिन उस वक्त कुएं से पानी निकालने का एक तरीका ये हुआ करता था कि डोल के और रस्सी के सहारे लोग कुएं से पानी निकाला करते थे। जरा मोहब्बत से बोले हैं। आज भी ये तरीका आप कहीं नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी इस्लामी किताबों में पाएंगे। जब कुआं नापाक हो जाए तो कितने डोल पानी निकालना चाहिए, जब उसमें सांप मर जाए तो कितने डोल पानी निकालना चाहिए, जब उसमें छछूंदर मिल जाए तो कितने डोल पानी निकालना चाहिए। ये तरीका हमारे शरीयत मुतहर्रा के अंदर मौजूद है, हमें और आपको उसका मुताला करना चाहिए। अल्लामा बशीरुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह में आकर के इल्म दीन मुस्तफ़ा आप सुनेंगे, मगर उससे पहले अब आप देख लें कि जब हजरत आमना के शिकमे मुबारक में मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा अफरोज हुए, तो हजरत आमना अपनी सहेलियों के साथ जब कुएं के उस पाकीज़ा मकाम पर पहुंचती थी जहां तमाम औरतें लाइन लगाया करती थी, लाइन लगाने के बाद जब तमाम औरतों को डोल कुएं से पानी निकालना हुआ करता था, तो डोल को रस्सी के सहारे कुएं में डालती थी, पानी भरती थी, फिर रस्सी के सहारे उस डोल को खींचा जाता था, फिर पानी बाहर आ जाता था। मगर हजरत आमना की सहेलियां कहती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, जब अल्लाह का प्यारा महबूब मेरी शिकमे मुबारका में आया तो मुझे कुएं के पास जाती थी तो मुझे डोल की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, मुझे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, मैं कुएं के पास खड़ी हो जाया करती थी, कुएं का पानी खुद ब खुद नीचे से बाहर आ जाया करता था।
जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई आदमी नारा लगाने वाला हो तो मुझे बताइएगा, ये है मेरे आका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरहबा 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 मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज यही वजह है कि सारी कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का सदका खाती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक, अरे जरा जोर से बोला करें भाई, खाती रहेगी। मैं जरा कानपुर का आदमी हूँ और बोलने वाले शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो चाहता हूँ कि जो जिनसे मेरी मुलाकात हो वो भी बोलते रहे हमारे साथ साथ। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें आपका फ़ायदा होना है। बच्चों थोड़ा सा पीछे आ जाएं, तब हम आपसे खिताब करेंगे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, अल्लाह ने सारी कायनात में खुशियाँ अता फरमा दी। यूँ तो आमद रसूल की निस्बत से सबसे पहले जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के शरीफ में थे तो मेरे आका को देख करके हजरत हस्सान बिन साबित कहा करते थे, व अजमलु मिन कलम तरक्कत वैनी व अकमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। अरे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये कोई आम फहम शोरा का कलाम नहीं है, हजरत हस्सान बिन साबित का कलाम है, हजरत हस्सान बिन साबित का। फिर उसके बाद जब मेरे आका मक्के शरीफ से हिजरत करते हैं और मदीने शरीफ आने का कष्ट करते हैं तो बनु नज्जार की बच्चियों ने दफ के ऊपर जो नगमा कहे थे, उस नगमे के अशार के बारे में सूफिया फरमाते हैं कि अगर इन अशार को आप अपने दरवाजे पर लिख लेंगे तो आपके घर के बच्चे भी आशिक रसूल हो जाया करेंगे। अरे जरा लहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह। बस आवाज बुलंद होनी चाहिए आपकी। तो वो बच्चियों ने कौन से शेर कहे, तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हजरत अब्दुर्रहमान जामी फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बाद अस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। और बरेली के ताजदार क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम वो नफख्त फीहे कादम है अजब निशाने आजम मगर आमना का जाया। वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हज़रात अब आपकी समात इस लायक हो गई है कि थोड़ी आपसे गुफ्तगू की जाए। मैं ये चाहता हूं कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप नात शरीफ पढ़ेंगे, क्या नाम है, नात शरीफ पढ़ने के लिए जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद साहब क़िबला मिंबर नाज़े मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूं कि उनसे एक कलाम आप समात कर ले, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप मिल करके खूब ढेर से और खूब मोहब्बत के साथ जिक्र रसूल करेंगे। लेकिन गांव के लोग हैं, मुझे मालूम है कि बोलते कम हैं लेकिन समझते ज़्यादा हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बोलने और सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए आमद रसूल की निस्बत से एक शेर पढ़ता हूँ, फिर जनाब मोहतरम मुख्तार साहब क़िबला का को माइक उनके हवाले करता हूँ। लेकिन उससे पहले आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि अच्छा लग रहा है, जरा मुंह से बताइए ना बोल के, अच्छा लग रहा है? इंशाअल्लाह भी और अच्छा लगेगा। वजह क्या है, क्योंकि नबी का जिक्र कभी खराब हो ही नहीं सकता है। नबी के चाहने वाले कभी बुरे हो ही नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो जिक्र अच्छा है तो अच्छा लगेगा ही हमें और आपको। आमद रसूल के निस्बत से बहुत सारे लोगों ने शेर कहे, लेकिन एक शेर लंदन में पढ़ा गया। कहाँ, जरा बोलिए ना, और बुलंद आवाज से कहाँ पढ़ा गया? लंदन में पढ़ा गया, जहाँ की जबान इंग्लिश है, जहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन लिखने वाली जात कौन सी थी? रईसुल कलम अल्लामा अरशद साहब का क़िबला का लिखा हुआ कलाम है। पढ़ने वाले कौन हैं? उनके बेटे अल्लामा खुश्तर नूरानी हैं।
लंदन में नातिया मुशायरा हुआ, वहां पर बैठ करके जब उन्होंने वो नात के अशार पढ़े हैं तो पूरा मजमा झूम उठा है। आइए, शायर अहले सुन्नत की आमद हो रही है। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कौन सा शेर पढ़ा गया मालूम है? फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए? बोल दें आप सुभान अल्लाह। लग रहा है कि आपसे आज रात भर ऐसी मुलाकात होनी है कि नहीं? बहुत तैयार रहिएगा। मैं भी बहुत कानपुर शहर का आदमी हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे गुफ्तगू होगी, इंशाअल्लाह आज की रात होगी। क्या कहा अल्लामा खुशतर नूरानी ने? वहां बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे जो लोग उर्दू जानते ही नहीं थे, वो सुभान अल्लाह कह रहे थे। आप तो माशाअल्लाह आशिक़े रसूल हैं। लहकर बोल दीजिए जरा, या रसूल अल्लाह। अब ये आवाज पस्त मत करिएगा, जब मेरा शेर मुकम्मल हो तो इतनी आवाज से बोलना है, फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अब ये और क्या चाहिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ। फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, बुलंद आवाज से, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उसको रोजे जजा, अरे बोलिए ना भाई, उसको रोजे जजा। और क्या चाहिए? उसको रोजे जजा। और क्या चाहिए? भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा। और क्या चाहिए? तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ का नजाना पेश करिए। मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। चांद को जैसे प्यारे तारे हैं, शेर सुनिए। चांद को जैसे प्यारे तारे हैं, वैसे हम नबी के सब दुलारे हैं। चांद को जैसे प्यारे तारे हैं, वैसे हम नबी के सब दुलारे हैं। जहन्नम का हम क्यों करें खटका, जहन्नम का हम क्यों करें खटका, वो नबी हमारे हैं, हम नबी के हमारे हैं। शेर सुनिएगा। नात पाके चंद साहब। कलम उठाऊं तो कहिए सुभान अल्लाह। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो, पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो, शेर समझ में आ रहा है कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। दुआ हुजूर जो बंजर ज़मीं पे फरमाते, दुआ हुजूर जो बंजर ज़मीं पे फरमाते, दुआ हुजूर जो बंजर ज़मीं पे फरमाते। जमी को चीर कर, जमी को चीर कर पौधा नबी नबी बोले। जमी को चीर कर
पौधा नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो। दुनिया नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो। दुनिया नबी नबी बोले, कसम खुदा की वो जिस सिमत से गुजर जाए, कसम खुदा की, कसम खुदा की वो जिस सिमत से गुजर जाए, कसम खुदा की वो जिस सिमत से गुजर जाए, कदम को चूम कर, कदम को चूम कर रास्ता नबी नबी बोले, कदम को चूम कर रास्ता नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो। दुनिया नबी नबी बोले। अब एक आशिक़े रसूल का शेर है, आप पर हजरत बिलाल का नाम तो सुना होगा, शेर समाज सुनाइए। सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, बिलाल मेरे, बिलाल मेरे नबी का नबी नबी बोले, बिलाल मेरे नबी का नबी नबी बोले, बिलाल मेरे नबी का नबी नबी बोले। और एक शेर सुनिए, समझ कराएं। फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, सब नबी आए, हजारों लाखों नबी आए, किसी से अल्लाह जो है सब कहते रहे अल्लाह तू हमसे राजी हो जाए, लेकिन कसम खुदा के हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह राजी हो, कहता तुम राजी हो जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। समाज से समाज है। फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, बुला के अर्श पर, बुला के अर्श पर मौला नबी नबी बोले, बुला के अर्श पर मौला नबी नबी बोले, बुला के अर्श पर मौला नबी नबी बोले। और अमीर हमजा चचा भी उहद के मैदान में, अमीर हमजा चचा भी उहद के मैदान में, अमीर हमजा चचा भी उहद के मैदान में, लुटा के अपना, लुटा के अपना कलेजा नबी नबी बोले, लुटा के अपना कलेजा नबी नबी बोले, लुटा के अपना कलेजा नबी नबी बोले। नबी के नाम का नारा लगा के महफिल में, नबी के नाम का नारा लगा के महफिल में, नबी का चाहने, नबी का चाहने वाला नबी नबी बोले, नबी का चाहने वाला नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो अस्सलाम वालेकुम। एक शेर पढ़ दूं कि वो खिज्र हो कि सिकंदर, नबी नबी बोले, वो खिज्र हो कि सिकंदर, नबी नबी बोले, जमाना हो के निछावर। अरे बोले ना आप भाई,
वो खिज्र हो कि सिकंदर नबी नबी बोले, जमाना हो के निछावर नबी नबी बोले, और दुरूद पढ़ते हैं बादे नसीम के झोंके, हरम के दर का कबूतर नबी नबी बोले। एक शेर और है इसका है, अगर पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। वो खिज्र हो कि सिकंदर नबी नबी बोले, जमाना हो के निछावर नबी नबी बोले, दुरूद पढ़ते हैं बादे नसीम के झोंके, हरम के दर का कबूतर नबी नबी बोले, और जो आप चाहे तो मुर्दों को जिंदगी दे दे, निकल कर कब्र से बाहर नबी नबी बोले। जमाना हो के निछावर नबी नबी बोले, दुरूद पढ़ते हैं बादे नसीम के झोंके, हरम के दर का कबूतर नबी नबी बोले। आइए बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मैं गुजारिश करूंगा, आपके मकनपुर शरीफ से एक पाकीज़ा लहजा आया हुआ है, जिसके हाथों में तस्बीह है, जिसके माथे पर टोपी है, जिसके लबों पर मुस्कुराहट है, और जिसका दिल ये कह रहा है कि मुझे किसी के घर की तारीफ नहीं करनी है, सरकार की आमद के वसीले से आज आपके सवातों के हवाले नात पढ़नी है। तो जब वो शख्स आया है जिसे हम और आप बड़े मोहब्बतों के साथ शायर हाफिज अली साहब की बिला मदारी मकनपुर शरीफ से आने वाली जात का हम इस्तकबाल कर लें, और मोहब्बत के साथ नाते रसूल सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नारा लगा दे, नारे तकबीर। क्या बड़ी देर से आप लोग मिसकाल मार रहे हैं, है ना। नारे हक पहाड़ों को हिला